किसी ने सच ही कहा है कि शब्दों की ताकत को कभी कम मत आंकिए, क्योंकि सिर्फ एक हाँ और एक ना पूरी जिंदगी बदल देती है। नमस्ते दोस्तों, मैं विनय निगम और आप देख रहे हैं जिंदगी की बातें। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं एक राजा की, जो सपनों के फल को जानने में बड़ा यकीन रखता था और तुरंत विशेषज्ञों को बुला करके पूछता था, एक्सपर्ट को बुला करके, कि इसका मतलब क्या है, मैंने ये सपना देखा है, इसका मीनिंग क्या है। इसके दरबार में बहुत सारे लोग, विशेषज्ञ लोग बैठते थे, जो उसको बताया करते थे कि जिन पर राजा यकीन किया करता था, जिन्हें फॉलो भी करता था। उसने जो कुछ सपने में देखा, जैसा उसे फल पता चला, वैसा वो काम करने लगता था। आगे क्या करना है, सही रहेगा, क्या करना गलत रहेगा, ये सारी चीजें मैनेज करता था। एक बार राजा को एक ऐसा सपना आया जिसके सपने का फल किसी को समझ में नहीं आ रहा था। राजा को सपना आया कि उसके सारे दांत गिर चुके हैं और आगे का दांत, जो बड़ा वाला दांत था, वह बचा हुआ है। उसने अपने दरबार में जो एक्सपर्ट थे, जो विशेषज्ञ थे, उनसे पूछा कि बताइए इसका मतलब क्या है, इसका फल क्या है। तो लोग बता नहीं पा रहे थे ठीक ठीक। तो राजा ने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो किसी ने बताया कि दूसरे राज्य में एक बड़े विद्वान हैं, जो सपनों के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी रखते हैं, बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, उनको बुलाया जाए। उनके आने पर राजकीय तरीके से उनका सत्कार किया गया, दरबार में उन्हें बिठाया गया, आसन दिया गया, सब कुछ अच्छा था। जब वे आ गए तब राजा ने अपना सपना बताया, सपना दोहराया। राजा ने कहा कि महोदय, मुझे एक ऐसा सपना आया हुआ है कि मेरे सारे दांत गिर चुके हैं, सिर्फ एक दांत, आगे वाला दांत, बड़ा वाला दांत, वह भर बचा हुआ है। अब मुझे बताइए इसका फल क्या है, इसका मतलब क्या है, क्या होगा मेरे जीवन में आगे। आप जो बताएंगे मैं वही फॉलो करूंगा। तो जो विशेषज्ञ थे उन्होंने कहा कि राजन, ये तो बहुत आसान है, आपके परिवार के सारे लोग मर जाएंगे, सिर्फ आप बचेंगे, यही आपके सपने का मतलब है, यही उसका फल है। और इसमें आप कुछ करना नहीं, आप कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ कर पाएंगे भी नहीं, क्योंकि मृत्यु तो होनी है। राजा को बड़ा क्रोध आया कि होगा ये अपने यहाँ का, अपनी जगह का विद्वान, इसको यही बंदी बना लो, कैद में डाल दो। सैनिकों को आदेश दिया कि तुरंत इसको बंदी बना लो। ये विद्वान कहने लगा कि आप कैसे राजा हैं, आपने मुझे बुलाया और आप भी मुझे बंदी बना रहे हैं। राजा बोले, नहीं, चलो। राजा अपने मंत्री को बुला करके कहा कि ऐलान करवा दो पूरे राज्य में कि मुझे आकर के मेरे सपने का ठीक ठीक मतलब जो कोई भी बताएगा, सही सही मतलब जो कोई बताएगा, उसे मेरी तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। मंत्रियों ने बात को सुना, समझा और फॉलो किया, ऐलान करवा दिया। अगली सुबह दरबार में एक साधारण सा दिखने वाला एक लड़का आया। राजा ने उससे पूछा कि बताओ, तुम बता सकते हो? तो बोला, हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत आसान है ये तो। बोले, राजन, मैं आपका सपना सुनकर प्रसन्न हो गया हूं, खुशी हो गया हूं, फूला नहीं समा रहा हूं। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो गया, क्या हुआ है। राजा ने कहा, ऐसा क्या है भाई मेरे सपने में? तो साधारण से दिखने वाले लड़के ने कहा कि राजन, आप हमारे राज्य पर लंबे समय तक शासन करेंगे, क्योंकि आप सबसे लंबी आयु के व्यक्ति होंगे अपने परिवार में। राजन, आपकी उम्र सबसे ज्यादा है आपके परिवार में, यानी आप हमारे राजा बहुत वर्षों तक रहेंगे और हमारा राज्य ऐसे ही उन्नति करता रहेगा। इससे खुशी की बात हम प्रजाजनों के लिए क्या हो सकती है, हमारे राज्य के लोगों के लिए क्या हो सकती है। जहां उस व्यक्ति ने ऐसा कहा तो राजा बहुत खुश हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा, वाह क्या बात कही है। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि बड़े भैया, बड़ा वाला इनाम इसको दे दिया जाए। बहुत सारे हीरे जवाहरात, सोने के सिक्के भर करके एक बैग में उसको ला करके दे दिया गया। वो लड़का जब वहां से जा रहा था तो अपना इनाम लेकर के तो उसी जगह से निकला जहां पर वो विद्वान कैद था, बंद था। तो उन्होंने पूछा, भाई तुमने ऐसा क्या उनको मतलब बता दिया कि तुम्हें इनाम मिल गया? उसने कहा, मैंने तो वही बताया है, वही बात की है जो आपने बोली थी।
तो उसने पूछा कि ऐसा क्या बोल दिया तुमने? तो उसने बताया कि मैंने बोला कि राजन, आप बहुत लंबे समय तक शासन करेंगे, आप सबसे लंबी आयु वाले व्यक्ति होंगे अपने परिवार में। विद्वान ने कहा, यही तो मैंने कहा था। उस साधारण से दिखने वाले लड़के ने कहा था, नहीं 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 नहीं, आपने यह बोला था कि आपके परिवार के सब मर जाएंगे, सिर्फ तुम बचोगे। मैंने सिर्फ शब्दों का सही चयन किया और आज इतना बड़ा इनाम मेरे साथ जा रहा है। बहुत छोटी सी कहानी है, कैसे बोलना है यह हम बचपन से सीख लेते हैं, लेकिन पर क्या बोलना है यह सीखने समझने में पूरी आयु निकल जाती है। शब्दों के चयन की वजह से, सिलेक्शन वर्ड की वजह से कई सारे झगड़े होते हैं। तो लाइफ में सामने वाले से आप क्या बोल रहे हैं इस पर गौर फरमाइएगा, ध्यान देना शुरू कीजिएगा, तब जाकर के रिश्तों में मजबूती आना शुरू होगी। कई बार कुछ ऐसा हम बोल देते हैं कि बाद में हम सोचते रहते हैं कि यार काश ऐसा नहीं किया होता, ऐसा नहीं बोला होता तो ज्यादा अच्छा होता, तो मेरे रिश्ते बने रहते, मेरा रिलेशनशिप बच जाता। बहुत छोटी सी कहानी है जिसका सार हमको यही समझाता है। अंत में बस यही कहूंगा कि अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो विनय निगम स्टोरी पर सुन रहे हैं, सुनते रहिए जिंदगी की बातें। अब दीजिए मुझे यानी विनय निगम को इजाजत और मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।